विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, गणित में अध्याय 6 के अंतर्गत हम एक्सरसाइज 6.3 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम 21 तक का सॉल्यूशन किया था, आज हम उससे आगे हल करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.3 का सॉल्यूशन। चलिए देखिए, 22 कहता है एक समानांतर चतुर्भुज दिया हुआ है ABCD। समानांतर चतुर्भुज 9th क्लास में पढ़ाया, वैसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं परस्पर समान और समानांतर होती है। सम्मुख भुजाई वाला बराबर भी और समानांतर भी, सम्मुख भुजाई वाला बराबर और समानांतर भी। तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समानांतर होती है और परस्पर बराबर भी होती है। इसमें कहता है समानांतर चतुर्भुज में BD इसका विकर्ण है। इसमें एक रेखा है AE जिसको F पर काटती है, विकर्ण BD लिखा है यहाँ। पैरेललोग्राम ABCD समानांतर चतुर्भुज को अंग्रेजी में कहते हैं पैरेललोग्राम, और इसको संकेत में इसे लिखते हैं पैरेलल लिख के DM लिख दिया। पैरेललोग्राम ABCD का विकर्ण BD रेखाखंड AE को F पर काटती है। यहाँ समानांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD है जो AE को F पर काटती है, जहाँ E बोलता है BC पर है। E कहाँ है? BC पर। साबित करो इसमें DF गुने FE। तो DF यहाँ है और FE है बुआ, बराबर BF। तो BF यहाँ है और गुने FA, BF गुने FA ये लाना है। तो कहानी वह है, हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुजों की समरूपता। तो ये जो भुजा रेशियो में आया है, ये गुना में DF गुने FE। तो ई वाला है DF, FE ई वाला है बाबू। ओकर बाद BF ई वाला है और BF ई वाला है और FA ई वाला है। मतलब ये कहीं न कहीं दोनों त्रिभुज के कहानी है। मतलब ये दोनों त्रिभुज को हमको समरूप करना होगा, बस इतने कहानी है। तो प्रमाण में यही काम हम करेंगे, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती, और इस समानुपाती के रेशियो ही दिया हुआ भुजाओं का। कैसे? यहाँ देखिए प्रमाण में हम लिख रहे हैं त्रिभुज AFD तथा इधर एक त्रिभुज है BFE है बाबू, BFE। बाकी जो कितमान निकल गए हैं तो दो एजा समझना है। सबसे पहले ये कोण बराबर ये कोण करेंगे, इसको हम लिखते हैं 1, इसको लिखते हैं 2। हम लिख दिया कोण 1 बराबर कोण 2। रीजन बिहाइंड, कारण कि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समानांतर। तो AD पैरेलल BC के, AD पैरेलल BC के काहे कि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समानांतर होती है। तो AD समानांतर BC के और AE तिर्यक रेखा है। यही क्या है? हाँ, दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण समान होते हैं ना जी। तो ये एकांतर कोण है, कितन कोण? एकांतर कोण। जब दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण समान। ई कोण और ई कोण तिरछाभिमुख कोण है बाबू। 3 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 4 लिखा, तिरछाभिमुख कोण। कितन कोण? 9th क्लास में इसको भी पढ़ाया था। दो रेखाएं, और रोज चर्चा में भी आ रहा है, डेली चर्चा में भी कोण आ रहा है। दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो तिरछाभिमुख कोण समान होते हैं। ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर, ये सब 9th क्लास की चीज है। तो डबल ए समरूपता तो लगेगा ही। एक त्रिभुज के दो कोण, इसका दो कोण बराबर हैं, इसलिए AA समरूपता से त्रिभुज AFD समरूप हुए त्रिभुज के कर BFE के समरूप हो गए ना जी। अब समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती, इसलिए DF बटे F भी ले लेते हैं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती, जरूरत जो है वो करिए। इसका लिया DF तो इसका क्या लिया FB, इसका लेंगे FA तो इसका क्या लेंगे FE। तो बराबर FA और बटे की FE, क्रॉस गुना करिए तो ये हो जाएगा DF गुने FE बराबर FA और गुने की FB। तो ये लाना है FB या BF ऐसे बात है। चलिए प्रूफ हो गया। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती। तो पटुआ देख के जितना काम कही जा सको ले, डबल ए समरूपता का इशारा किया था। समरूप करके संगत भुजाएं समानुपाती।
क्रॉस गुना किया, रिजल्ट आया। चलिए देखिए 23 नंबर। 23 नंबर में वो फोटो दिया हुआ है। फोटोआ के काम हम बाद में करवे। अभी फोटो में कहता है कोण BAC है 90 डिग्री। BAC कितना डिग्री? BAC यही कोण है, मतलब ये त्रिभुज समकोण है। देखा है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये दोनों कोण जोड़ के बचते कोण में 90 डिग्री बचते हुआ। त्रिभुज में तीनों कोण के जोड़ कितना डिग्री? 180 डिग्री। ये 90 अकल्ले है, दोनों जोड़ के 90 बचेगा। ये सब सिर्फ चीज समझना। प्लस में ये कहता है एक वर्ग है, DEFG वर्ग है। तो वर्ग में एक बात तो मान लो पक्का कि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री। ये तो पता है ना जी। वर्ग वैसा आयत होता है जिसकी चारों भुजाएं समान और प्रत्येक कोण समकोण हो। इतना पता है, 9th क्लास में पढ़ाया। सबसे पहले देखना है यहाँ छुट्टी DEFG एक वर्ग है। क्या है? ये कहा है, वो हमने कहा है। DEFG एक क्या है? वर्ग है। तो वर्ग के जो और विशेषताएं हैं यहाँ लिखेंगे। इसलिए DE बराबर EF बराबर GF बराबर DG लिख दें बुआ। वर्ग की चारों भुजाएं समान, फोटुआ में भी हम करके दिखाया है। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री। प्रत्येक कितना डिग्री? तो कोण D, कोण E, कोण F, कोण G लिख देंगे सीधे सीधी। कि वर्ग के कोण हम लिख रहे हैं, कोण D बराबर कोण E बराबर कोण F बराबर कोण G बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। अच्छा, ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो रैखिक युग्म से ई वाला और ये जोड़ के 90 180 होते हुआ। रैखिक युग्म से तो ये अगर 90 है तो ये कितना बचेगा? 90 बचेगा। ये अगर 90 है तो इधर कितना बचेगा? 90 बचेगा। बस कहानी पकड़ लिया, कहानी पकड़ लिया। बारी बारी से चलियो। अगर कोण D 90 है, कोण D मतलब ई वाला कोण मा, तो ई 90 होगा। अगर ई 90 होगा तो ई वाला और ई वाला जोड़ के होगा 90, नहीं होगा। और ई 90 अगर है तो ये दोनों जोड़ के होगा 90। अगर ये 90 है तो ये दोनों जोड़ के 90। तो एकरा हम लिख देंगे 1 और एकरा लिख देंगे 2 और एकरा लिख देंगे 3। बस इतने करेंगे। अब देखना यहाँ त्रिभुज BDG में, त्रिभुज BDG में कुछ कहानी अपने पकड़ेंगे। अब लिखते रहे पूरा फिगर के बारे में तो एक बार में बोटवा भाई वो है समझना। अगर ये 90 डिग्री है तो ये कितना डिग्री? 90 डिग्री है। यानी कोण BDG बराबर कितना डिग्री हुआ? इसलिए कोण 1 + 3 बचेगा। न्यून कोण है, ये दोनों जोड़ के बचेगा 90 डिग्री। का है? त्रिभुज में 3 कोण और तीनों के जोड़ 180 एकल्ले 90 है। ये दोनों 90 बचते, नंबर लिखा 1। इसी प्रकार त्रिभुज है BAC है बुआ। त्रिभुज BAC में कोण BAC बोला है 90 डिग्री। ये बोला, हम नहीं बोला। कोण BAC कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो कोण BAC है 90 डिग्री। अगर BAC 90 डिग्री है तो 1 और 2 जोड़ के बचेगा कितना डिग्री? समकोण त्रिभुज में 1 + 2 जोड़ के बचेगा 90 डिग्री। हो गया नंबर 2। कहानी इतने पकड़ना है। सबसे पहले 1 और 3 90 डिग्री का है। वर्ग है, वर्ग का कोण 90 डिग्री होगा तो रैखिक युग्म से दोनों 180, ये 90 तो ये 90 बचेगा। वैसे ही 90 तो ये 90 बचेगा। बस कहानी पकड़ा गया। एक बार इसमें 1 + 3 90 डिग्री और एक बार इसमें 1 + 2 कितना डिग्री? 1 और 2 से 1 और 2 से 1 और 2 से हो जाएगा क्या जी? 1 + 3 बराबर कोण 1 + कोण 2। राइट साइड बराबर है, लेफ्ट बराबर करेंगे। 1 1 कट गया, बचा क्या अपने पास? कोण 3 और बराबर की कोण 2। यानी कोण 3 और कोण 2 बराबर है। यानी इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में कोण 3 और कोण 2 बराबर। तो ये 90 और ये 90 है, ये है नहीं? तो दोनों समरूप होगा और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती चलेंगे। त्रिभुज BDG तथा इधर त्रिभुज है ECF है बुआ। ECF में बारी बारी से कोण 3 बराबर कोण 2 एकरे में है। ये कोण 3 और कोण 2 इसी में है ना। और कोण BDG इधर लिखो, ये कोण BDG, यहाँ कोण BDG बराबर कोण CEF बराबर कोण CEF कितना डिग्री है? ये प्रत्येक 90 डिग्री है ना जी। कोण 90 लेके तो अभी दोनों 90 लिया
तो ये 90 है, तो ये भी कितना है 90, क्योंकि वर्ग का कोण 90, वर्ग का कोण 90, तो ये दोनों 90 बचेगा। तो दो को कोण में समान है, डबल ए समरूपता तो लगी दे, नहीं लगेगा। त्रिभुज बी डी जी समरूप हुआ केकर त्रिभुज ई सी एफ के, त्रिभुज ई सी एफ के। और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं लेंगे हम बी डी बटे ई एफ, इसलिए बी डी बटे ई एफ बराबर एकर बी डी ले लिए, एकर ई एफ ले लिए, एकर ले लिए जी डी, तो एकर ले लेवे ई सी, तो बराबर जी डी और बटे की ई सी हो जाए हुआ। अरे दोनों को समरूप किया, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती, ई भुजा बटे ई भुजा बराबर ई भुजा बटे ई भुजा, क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा बी डी गुने ई सी, राइट साइड में है यहाँ देखिए आप, बी डी गुने ए सी राइट साइड में है, इधर हो गया ई एफ गुने जी डी, ई एफ गुने, तो यहाँ फोकस करिए, ई एफ बराबर है डी ई के और डी जी भी बराबर है क्या कर, तब दोनों के जगह पर डी ई नहीं लिख सकोगे, देखो यहाँ डी ई बराबर है किसके, डी ई बराबर है ई एफ के और डी ई बराबर है डी जी के, या जी डी जे कहीं के बतिया है, तो एक जगह पर डी डी लिखवे तो डी ई स्क्वायर बराबर बी डी गुने ई नहीं हो सके, और कहानी हो गई। इधर यहाँ देखिए, इसमें इस बॉक्स में देखिए, अपने पास क्रॉस गुना करो, इसको क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ई एफ गुने जी डी। सबसे पहले दोनों को समरूप किया, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती, क्रॉस करेंगे तो इधर हो जाएगा ई एफ गुने जी डी, हो जाए होगा ई एफ और गुने की जी डी, या डी जी जे भी कहीं के बतिया है, जी डी के डी जी भी कर सको, ये ई एफ गुने जी डी बराबर इधर की लो, बराबर इधर ले ई एफ गुने ई सी, ई एफ गुने ई सी, तो राइट साइड मेल खा गया है, लेफ्ट मिलाना है, तो यहाँ से देखिए डी ई बराबर है ई एफ के और ये बराबर है डी जी के, यानी ई एफ और डी जी के जगह पर डी ई नहीं लिखवे, और दोनों बराबर है डी ई के, क्योंकि वर्ग की भुजा है, तो यहाँ लिखेंगे इसके जगह पर भी डी ई और गुने इसके जगह पर भी की डी ई बराबर, लेफ्ट राइट साइड में यही है कितना ई एफ गुने ई सी, तो डी ई गुने डी ई बराबर की हो जाते, डी ई स्क्वायर नहीं हो जाते, तो डी ई स्क्वायर बराबर की ले ई एफ गुने, ई एफ गुने इसी आया ना जी, और करना क्या है बी डी है, बी डी गुने इसी, बी डी रहते हैं, बी डी है यहाँ, तो बी डी लिखिए बी डी गुने इसी, तो ई एफ के जगह पर डी रख दिया और जी डी के जगह पर भी क्या रख दिया, डी रख दिया, तो हो गया डी ई स्क्वायर बराबर बी डी गुने, बस ये तो करना है। चलिए इधर देखेंगे 24 और 25, बारी बारी से बढ़िया सवाल है, परीक्षा में पूछा भी जाता है। पहले 24 नंबर का सॉल्यूशन देखेंगे। कहता है एक ऊर्ध्वाधर छड़ी, छड़ी है सीधा ऐसे खड़ा, सीधा रखना है, ऊर्ध्वाधर मतलब हो गए सीधा, ऊर्ध्वाधर मतलब कि हाँ सीधा रखेंगे। मान लो ए भी रखते हैं, छड़ी है और 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, लंबाई कितना है 15 सेंटीमीटर। कहता है जमीन पर 12 सेंटीमीटर लंबी, अब छड़ी खड़ा है तो जमीन पर ऐसे छाया बनेगा, बनेगा जी, तो ये BC मान लेते हैं छाया, BC मान लेते हैं छाया, 15 से कम है 12 है तो थोड़े छोटा रखेंगे इसको, ये मान लो है C, यानी BC है छाया कितना सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, इसको मिला देना है। अगर ये ऊर्ध्वाधर है, ये छाया है, तो ध्यान रखना हमेशा ये 90 डिग्री होगा, कितना होगा, तो जमीन पर अगर खड़ा करेंगे छड़ी को, जैसे हम खड़ा हैं तो जमीन से मतलब क्षैतिज से 90 डिग्री पर, कितना डिग्री पर, और छाया जमीन पर बनो है, तो छड़ी और छाया के बीच कितना डिग्री का कोण होगा, ये 90 डिग्री। ये छड़ी की लंबाई दिया हुआ है और ये छाया की लंबाई है, तो यहाँ लिखते हैं AB छड़ी की लंबाई है बराबर कितना दे रहे हुआ 15 सेंटीमीटर, और ये BC छाया है, BC क्या है छाया की लंबाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अब कहता है ठीक उसी समय समझे का मतलब है कि जौन समय की चर्चा है वह समय में एक मीनार है, तो मीनार तो जरूर छड़ी से बड़ा रहा होगा, अरे मीनार तो छड़ी से बड़ा रहेगा ना जी, तो बड़ा बनाते हैं थोड़ा सा, समझेगा, हिसाब कुछ नहीं है। ये रख लिया, मान लो PQ मीनार है, PQ क्या है मीनार, इसी का ऊंचाई हमको बताना है, कब
जब सेम समय, मान लें 12 बजे का चर्चा रहे दिन में 12 बजे, तो 12 बजे ये जो कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा मान लो थीटा, तो मीनार भी का शीर्ष भी जमीन पर उतना ही कोण बनाएगा। ये जो कोण बनाएगा, ये पी क्यू अगर मीनार रखा है तो क्यू आर इसकी छाया होगी। क्या होगी? इसकी छाया। भाई ये समझना है, जितना कोण ई बनाया है छड़ी, सपोज करो 12 बजे चर्चा है, 10 बजे चर्चा है, तो छड़ी जितना कोण बनाएगा क्षैतिज से, उतना ही कोण बनाएगा मीनार भी क्षैतिज से, मतलब थीटा रहेगा। ये कितना भाई, तो मिनरवा खड़ा है जमीनिया पर ऐसे, तो और क्षैतिज ऐसे है, तो ये कोण में कितना डिग्री? कहानी पकड़ लीजिए। छाया की लंबाई दिया यहाँ, छाया की लंबाई कितना है? 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पी क्यू हम लिख लियो बउआ, पी क्यू मीनार की ऊंचाई है। पी क्यू बराबर एक्स मान लिया मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई जो निकालना है हमको। और क्यू आर मीनार की छाया है। क्यू आर क्या है? मीनार की छाया की लंबाई हमको दिया हुआ है। कितना है बउआ? 50 सेंटीमीटर। 50 में है 50 सेंटीमीटर। चलो रख दिया 50 सेंटीमीटर। अब सवाल कहाँ है तो कहाँ है, हम क्या कर सकते हैं इसमें? अब देखना, कहानी पकड़ियो इसमें। यहाँ त्रिभुज है ABC, त्रिभुज है ABC है नहीं त्रिभुज जी, और त्रिभुज है PQR, त्रिभुज है PQR। ये इतना हम कहिए ताम झाम ये प्रश्नमा के हिसाब से किया, प्रश्न जो बोला उसके हिसाब से ही ताम झाम है। बाकी जो हम पढ़ रहे हैं ट्रायंगल में त्रिभुजों की समरूपता, वो कंसेप्ट लगाएंगे यहाँ। तो कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री से मतलब है दोनों 90-90 है, बराबर है। कोण C बराबर कोण R, कोण C बराबर कोण R, और ये दिया हुआ है दोनों, ये दोनों दिया हुआ है। ऊर्ध्वाधर कहाँ है क्षैतिज से, तो ये 90 डिग्री दिया है। ये भी ऊर्ध्वाधर कहाँ है क्षैतिज से, तो ये भी 90 दिया है। एक ही समय की चर्चा है, तो क्षैतिज के साथ जो छड़ी कोण बनाया है वही कोण मीनार बनाया है क्षैतिज के साथ। सेम समय की चर्चा उसी, तो इसीलिए तो कहा ठीक उसी समय, तो समय सेम है, एंगल सेम है, ये दिया हुआ है। इसलिए हम यहाँ से डबल ए समरूपता लगाएंगे। डबल ए समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप होंगे केकर? त्रिभुज PQR के। और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती, तो AB बटे PQ, AB बटे PQ बराबर BC बटे QR, BC बटे QR। बाकी एक भुजा और ऐसे AC बटे PR, मतलब में इतने से काम है। AB यहाँ दिया हुआ 12 और ये 15, ये 12 है, और PQ निकालना है हमको, X माना है। कितना माना है? तो X रखिए यहाँ बराबर BC 12, नहीं AB तो 15 नहीं, AB 15 है, 15 बटे X, और ये कितना हो गए 12, और बटे QR, QR दिया यहाँ 50, कितना दिया? क्रॉस गुना करें तो 50 गुने 12, ये 50 गुने 15 बराबर 12X, तो X बराबर मोटा मोटी 50 गुने 15 और बटे कितना 12 हो जाए बुआ। 5 तिया 4 तिया 2 दूना 25 दूना 25 पचे 25 से 125 के आधा है 62.5 सेंटीमीटर, ये अंतर बोलता है। देखिए 25 नंबर बढ़िया हिसाब भी है। कहता है एक लड़की जिसकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है। सबसे पहला खोल ये है कि सेंटीमीटर में है, ये मीटर पर सेकंड में है, ये मीटर में है और ये सेकंड में है। तो इसको पहले सेंटीमीटर को मीटर में चाहिए, यूनिट 1 चाहिए। कहानी शुरू करेंगे हम लैंप स्तंभ से। सड़क के किनारे खंभा रहता है, ऊपर लैंप लगा रहता है, बल्ब नहीं रहता लगा। क्वेश्चन के कुछ चर्चा है। सपोज करो ये लैंप स्तंभ है। अब लैंप स्तंभ रोड के किनारे खड़ा है, गांव गांव गली गली मोहल्ला मोहल्ला सड़क के किनारे, हाईवे पर भी चलोगे तो ऐसा का स्ट्रीट लैंप मिल जाता है। लैंप स्तंभ सीधा खड़ा, एक खंभा होता है, ऊपर में बल्ब लगाता है, नहीं लगाता है, वो ऐसे करके बल्ब लगा दे या इसी पर बल्ब लगा दे, कुछ भी कैसे लगा सकता है। मतलब AB लैंप स्तंभ है, और लैंप स्तंभ की ऊंचाई दिया हुआ है कितना 3.6 मीटर। अब कहानी पकड़ना यहाँ से। कहता है कि जमीन पर लैंप स्तंभ है, तो मान लो ये क्षैतिज है जमीन,
क्षैतिज है जमीन। अब लैंप स्तंभ के आधार से एजा से एक लड़की चलना शुरू किया है 90 सेंटीमीटर लंबाई की। यहाँ से चला, चलते 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 वो चला है कितना सेकेंड? 4 सेकेंड। लैंप स्तंभ के आधार से चलना शुरू किया तो मान लो 4 सेकेंड में आ गया उसी पर। कहाँ पर? मतलब 4 सेकेंड में वो लैंप स्तंभ के आधार से जब चली है तो BC दूरी तय करके C पर आया। यहाँ पर लड़की आ गई। अब 90 सेंटीमीटर है तो छोटा रखेंगे इसको। चलो मान लो ये 90 सेंटीमीटर है, ये लिख लिया CD। ये लड़किया के ऊंचाई दे लो कितना? 90 सेंटीमीटर। बस कहानी पकड़ लो, ये लड़की है तो ये छाया है जी। अब इसको लिख दिया चलो यहाँ की, तो ये CD लड़की हो गई और C इसकी छाया। ये हमको निकालना है, यही तो हिसाब कहता है। अब ठीक है, बाहर कर लीजिए कितने हैं कहानी इसमें। तो सबसे पहले यहाँ AB लैंप स्तंभ है। क्या है? लैंप स्तंभ की ऊंचाई है बराबर देर है 3.6 मीटर है बाबू। ओकर बाद CD है लड़की की ऊंचाई। लड़की की ऊंचाई कितना देर है? 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो 90/100 करेंगे। अरे बाबू ये 0 कट दीजिए, यानी 0.9 मीटर। मीटर में ही आ गया। अब लड़की जो चाल से चल रही है, लड़की के चाल देर है। चाल लड़की का कितना है जी? 1.2 मीटर पर सेकंड। यही तो है। 4 सेकंड में तय दूरी है BC। 4 सेकंड में लड़की द्वारा तय दूरी BC है, नहीं है? लैंप आधार के जो लैंप स्तंभ है उसके आधार से चलना शुरू किया। 4 सेकंड चला। कितना सेकंड? 4 सेकंड चला यहाँ से यहाँ तक। तो इतने दूरी नहीं ले हुआ कि 4 सेकंड टाइम है। C बराबर कितना सेकंड? 4 सेकंड जब आधार से चल रही है तो C पर पहुंचने में वो कितना दूर तय किया? दूरी तय किया वो BC। और BC निकालना हम जानते हैं, दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल गुने समय। तो चाल कितना है बाबू? यहाँ 1.2 मीटर पर सेकंड। और गुने समय कितना है? समय है 4 सेकंड। 4 सेकंड तो है बराबर 12 चौक 48, मतलब 4.8 मीटर। सेकंड नीचे है, सेकंड कट जीते, मीटर बचते तो 4.8 मीटर। अब कहानी पकड़िए, ये 90 डिग्री तो ये भी कितना डिग्री? छाया तो तबे बनते, छाया तबे बनेगा जी। परपेंडिकुलर है ये और ये छाया है। ई 90 और ये कोणोवेनिस्ट है। तो त्रिभुज ABC समरूप होगा DC E के। चलेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DCE में। DCE में क्या लिखें? कोण B बराबर कोण C बराबर कितना डिग्री? 20 डिग्री। चलिए सीधा सीधी तकिया दियो लाके खुद में तो पोती पतरा हटा देने अदबला बच्चा पर मुंडिया रख ले रही। ये विचार है, सुते विचार है। ठीक से भाई पढ़े घड़ी गाल पर हाथ, गोड़ पर गोड़, ये सब लफड़ा वाला बीमारी है। ये बेकार मतलब यहाँ दिमाग नहीं है। पढ़े घड़ी अगर नींद आवे लगे, पढ़े घड़ी अगर ढीला काटे लगे, पढ़े घड़ी अगर चोटी ढीला होवे लगे तो समझ नहीं, वो पढ़ाई का लक्षण नहीं है। पढ़े का लक्षण एक एक है। ये दिमाग हर हाल में यहाँ चाहिए। कोण B बराबर कोण C बराबर कितना डिग्री? और कोण E दोनों में है। कोण E बराबर कोण E, इसलिए डबल से A समरूपता लगाएंगे। डबल A समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप होगा DCE के। त्रिभुज ABC समरूप हुआ के कर त्रिभुज DCE के। और तो बतेवे के लिए कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती, इसलिए तो AB के संगत भुजा लेंगे DC। इसलिए AB बटे DC समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती, तो AB बटे DC बराबर BE बटे CE। ले सको भुआ बड़का त्रिभुजवा में BE है, BE और बटे ई त्रिभुजवा के लंबाई CE। अब ध्यान यहाँ देना है, AB और DC तो अपने पास है। AB कितना है? 3.6 मीटर। तो रखो AB रख दिया हम कितना? 3.6
तो और बटे DC यहाँ है 0.9 बराबर BE अपने पास नहीं है, लेकिन BE को हम लिख सकते हैं BC, और BC हम निकाला है कितना 4.8, तो ये BE को लिख सकते हैं BC प्लस CE। नहीं लिख सको ये अभी एजा पर ही दोनों अज्ञात है, लेकिन अगर BE को हम लिख दें BC और प्लस CE तो कोई लफड़ा है कि अरे BE यही नहीं दी, तो BE मतलब BC प्लस CE और नीचे तो CE है ये। फायदा क्या हुआ कि इधर काटोगे तो 4 से कट जाएगा, कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 4CE बराबर इधर BC कितना है अपने पास, BC है 4.8 और प्लस की CE को एक तरफ ले आओ, इधर 4CE है माइनस उधर से एक CE आएगा, इधर कितना बचेगा 4.8, 4CE में एक CE घट गया, कितना CE बचेगा 3CE। ये सब समझना चाहिए, इसलिए CE बराबर 4.8 बटे कितना 3 का पहाड़ा पढ़ी कई बार 1.6 बार, तभी दे दी 4.8, तो मीटर में दे दी, मीटर में है तो मीटर में आंसर। बस यही वही हिसाब है। दोनों बढ़िया सवाल है 24 और 25। अब ऐसे जे पढ़ रही है सब बढ़िया है, कौन पूछता ही कोई बता सकते जी, अगर वो पावर रहते तब तो फिर की कहना है, लेकिन इतना प्रोबेबिलिटी है कि सब सवाल अक्सर हाँ पूछा जाता है। बस इतना ही रखेंगे आज, बाकी अगले क्लास में देखेंगे, जो भी रेस्ट बचा है अगले क्लास में हल करेंगे।